हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आज का कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉमन कॉन्सेप्ट। आप सभी लोगों को हमेशा क्लास में या फिर कभी भी कॉमन लेने में अगर कुछ भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी उस डाउट को क्लियर करके बताऊंगा कि आप लोग कैसे आसानी से उस चीज़ को अभी कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हम लोग, क्योंकि आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और बेसिकली हम लोग समझ जाने वाले हैं कि आखिर क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको और आसान तरीके से हम लोग समझना चाहते हैं। ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक रूम है, एक कमरा है। उस कमरे में क्या है, उस कमरे में टोटल 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं। तो इसमें जो दोस्त हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट फ्रेंड है उसका नाम है के। ओके। और जो सेकेंड फ्रेंड है उसका नाम है एन। मतलब इस रूम में टोटल अभी कितने दोस्त हैं? 2 दोस्त हैं, के और एन। ये दोनों फ्रेंड है। एक इन दोनों में एक और फ्रेंड है और उस फ्रेंड का नाम है एस। उस फ्रेंड का नाम है एस। तो इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यही है कि ये जो के और एन है ये आपस में फ्रेंड नहीं है और ना ही दुश्मन है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ रूममेट है। तो ये दोनों जो फ्रेंड है, ये दोनों तो फ्रेंड है ही नहीं, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ का कॉमन है। और वो कॉमन क्या है पता है? कि यहाँ पे जो के है ना, उसका फ्रेंड है एस। उसका फ्रेंड कौन है? एस है। और सेम उसी तरीके से एन का भी सेम कॉमन फ्रेंड कौन है? एस है। तो आप लोग समझ पा रहे हो? अच्छे से पूरे अच्छे से रिलेट करके समझो, क्योंकि आज के बाद अब आपको कॉमन लेने में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम लोग को अभी समझ में आ गया कि यहाँ पर के और एन आपस में फ्रेंड नहीं है, लेकिन के का एक फ्रेंड है जो कि है एस, और एन का भी एक फ्रेंड है जो कि कौन है? एस है। तो सेम उसी रूम में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, के साथ कौन है? एस है, उसका फ्रेंड, प्लस एन के साथ कौन है? उसका फ्रेंड है एस। तो इन दोनों में कॉमन कौन जा सकता है? डेफिनेटली वही जा सकता है जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन तो एक ही इंसान है ना, जो कि है एस। लेकिन ये दोनों तो आपस में फ्रेंड नहीं है, के और एन। लेकिन एन एस क्या है? इन दोनों में कॉमन है। तो इस एस को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो आपको अब बेहतर रूप से समझ में आ रहा होगा कि रूम में कौन बचने वाला है। रूम में बचने वाला है मेरे पास के और एन। अब बताओ, आपको इतना चीज़ समझ में आया या नहीं? अगर अभी भी नहीं आया तो हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे और उसके ज़रिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें। और नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे आशा है कि मैंने इसी कॉन्सेप्ट के साथ बहुतों को समझा दिया है, तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ सकते हो। सो देखिए, यहाँ पे अब हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए है मेरे पास 6 है और उसके साथ है मेरे पास x प्लस। अब मेरे पास है 3 और इसके साथ है y। तो आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पे 6 है और x है और यहाँ पे 3 और y। ये एग्जाम्पल देखने से पहले, उससे पहले आप लोग ये वाला एग्जाम्पल हमको देख के बताओ। 2k प्लस 2
n, ये कितना होगा? तो आप लोग बढ़िया से देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 क्या होने वाला है, n का भी यहाँ पे 2 फ्रेंड है और यहाँ पे 3 का भी फ्रेंड है, मतलब k का भी फ्रेंड है 2। तो ये रहा मेरे पास एक पूरा सा रूम। अगर रूम से बाहर निकाल देंगे तो कौन कौन बचेगा रूम के अंदर? यहाँ पे बचने वाला है मेरे पास k और n बचने वाला है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, क्या यहाँ पे जो 3 है ये तो इसका मल्टीपल है, क्या यहाँ पे 3 है? आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको 3 दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, तो 3 और 2 में। 3 2 कितना होता है? 6। तो अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा स्प्लिट करके अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देख लो। तो अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस, और ऊपर में कौन है? 3y है। तो इन दोनों जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो 3 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा क्या? 2 बचा, ये x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? ये तो 3 कॉमन चला गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब y बचा। ये हो गया पूरा का पूरा मेरा कॉमन लिया हुआ पार्ट। आशा करते हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और अभी भी अगर नहीं आई तो अब हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं और वहाँ पे हम लोग समझने की इसको कोशिश करते हैं। तब थोड़े से टफ वाले भी हम लोग अभी देखेंगे कि जिसमें सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो वाले कैसे करेंगे हम लोग। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल और। अब मान लीजिए मेरे पास है 49, ओके, और यहाँ पे आ जाता है s, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, प्लस अब आता है 14 और इसके साथ में है कौन? r, ओके, s और r। तो अब ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन होने वाला है? नहीं, अभी तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब अभी अगर हम लोग स्प्लिट कर दें इसको, तो ध्यान से देखिए, ये स्प्लिट होगा 7 इंटू 7 में, और ये स्प्लिट होगा मतलब टूटेगा, स्प्लिट मतलब होता है टूटना, तो ये टूटेगा मेरे 7 इंटू 2 में। तो ध्यान से अब हम इसको अगर तोड़ के लिखें तो 7 इंटू 7 इंटू एस प्लस 7 इंटू 2 इंटू आर। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वीडियो बहुत ही छोटी बनाने वाला था, लेकिन क्या करें, अब वीडियो लंबी हो रही है। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 जो कि एक रूम में थे वो क्या होगा? कॉमन चले जाएंगे। तो अगर ये कॉमन चले गए 7, तो यहाँ पे क्या बचा? 7 और s बचा, तो लिख देते हैं हम लोग 7s, 7 और s प्लस, अब यहाँ पे बचा मेरे पास 2 और r, तो लिख देते हैं 2 और r। ये हो गया मेरा ब्रैकेट बंद और ये हो गया मेरा कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट। आशा करते हैं व्यूअर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़े से एक टफ वाले क्वेश्चन में, ताकि मैं इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर लूँ, और वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग जल्दी देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस 3y, ओके। अब अगर कभी कोई आपसे आके बोले कि आप इसी एक छोटे से एक्सप्रेशन में आप मुझे 5 कॉमन करके बताओ, क्या आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो? तो आप बोलोगे डायरेक्ट कि नहीं, इसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो हम 5 कॉमन लेंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग वही चीज़ कॉमन कर रहे हैं जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। लेकिन 5 क्या इन दोनों में कॉमन है? नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग 5 कॉमन भी कर लें, और जब अंदर लेके जाएं
जैसे कि अगर यहाँ पे ऊपर वाले अगर आप सम में देखोगे तो आप जब इसको अंदर लेके जाओगे और मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला ही पार्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कि 7 इंटू 7 कितना होने वाला है, 49। तो आपको याद होगा ऊपर मेरे कितना था, 49 था, 49 और ये s मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस प्लस 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और ये r लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि 2x प्लस 3y है मेरे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बोले यहाँ पे हमको कितना कॉमन लेना था, 5 कॉमन लेना है। तो हम लोग इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें डिवाइड दे रहे हैं उस चीज़ से। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। मतलब अगर हम आपको ऊपर वाले एग्जांपल में अगर सेटिस्फाई करें तो 49s प्लस 49s टेढ़ा ना हो जाए, और मेरे पास कितना था 14, r जो था अभी हम आपको स्प्लिट करके दिखाए थे। अगर हम क्या करें 7 कॉमन ले लिए तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं ये अंदर में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 49 डिवाइड बाई 7 इंटू s प्लस 14 डिवाइड बाई 7 इंटू r। तो यहाँ पे जब हम लोग फिर से लिखेंगे तो 7 से काट देगा कितना टाइम, 7 टाइम्स में 7 को ये कितना बार में, 2 बार में, तो 7s प्लस 2r। तो ध्यान से आप देख लो और रिलेट कर लो, आपको बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोग जो कॉमन लेते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रैकेट के अंदर में हम लोग डिवाइड दे रहे हैं उसी डिजिट से। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 कॉमन कर लें तो मेरे पास आ जाने वाला कितना, 2/5x प्लस 3/5y आंसर। ये वाला क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि अब आपको कभी भी कोई भी आके आपका पोपट न बना दे। इसीलिए ये चीज़ था कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि हम लोग कॉमन लेने का कौन कौन सा तरीका होता है। बेसिकली तरीका क्या है, डिवाइड देने का। और आपको जो ऊपर में जो तरीका बताया गया है वो आप सीख ही चुके हैं। तो कॉमन लेने का यही इतना ही तरीका है, और आशा करते हैं कि आप अच्छे से सीख लिए होंगे। और अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन में चाहिए तो आप हमारी अलजेब्रा की जो बेसिक वीडियो है जो कि मैंने शायद अभी तक अपलोड कर दी होंगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। आपकी सारे के सारे डाउट वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन जब मैं सिखाऊंगा तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उस पूरे प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में सिखाई गई हैं। वो वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी बट आप उससे बहुत ही अच्छे तरीके से कोरिलेट करके सीख पाओगे। सो व्यूअर्स, आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके।